आज के इस वीडियो में यहां पर देखिए आपको दो इक्वेशन दिख रहा है। पहला इक्वेशन है a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए इक्वल टू ए बाई बी। दूसरा इक्वेशन है b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इक्वल टू बी बाई ए। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां हमें a और b का वैल्यू पता करना है। तो यहां पर देखें a और b ये स्क्वायर रूट में है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ a और b जो है ये पॉजिटिव है, सो ये पॉजिटिव रहेंगे। और यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया चलिए सेकंड इक्वेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम जो फर्स्ट इक्वेशन दिख रहा है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है इक्वेशन 1, तो हम देखें इसे क्या लिख सकते हैं। यहां पर देखें अगर हम पूरे इक्वेशन में b से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ ए इक्वल टू यहां हो जाएगा ये a। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। और अगर आप यहां इक्वेशन 2 देखें, इक्वेशन 2 देखें तो ये यहां से क्या बन जाए, तो यहां से अगर हम इस पूरे इक्वेशन में a से मल्टीप्लाई कर दे ए बी प्लस ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में b इंटू ए इक्वल टू बी। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो अभी आप यहां इक्वेशन 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें, कर सकते हैं हम। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो इक्वेशन 3 है उसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, उसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 3 ये है और ये रहा इक्वेशन 4, सो जिसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां से देखिए हम कह सकते हैं कि अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो गया माइनस, सो माइनस और ये माइनस, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। फिर क्या बचेगा, बी स्क्वायर रूट ऑफ ए, बी स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस यहां से हो जाएगा ये ए स्क्वायर रूट में बी इक्वल टू ए माइनस बी। अब क्या है, अब यहां पर देखें ये जो b है इसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में b का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट b का स्क्वायर और फिर यहां स्क्वायर रूट में a माइनस a की जगह पर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में a का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट में b इक्वल टू यहां a की जगह पर लिख सकते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट में b का स्क्वायर। तो अभी अगर आप देखें यहां से हम इस पूरे टर्म को जो है हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजेंगे। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो देखिए क्या बनने वाला है, ये इसको हम पहले लिख लेते हैं और जब हम इसको दूसरे साइड में ले जाएंगे तो इसका जो साइन है वो बदल जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा माइनस और यहां पर आ जाएगा ये प्लस। अब देखें ये जो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर है, इसे हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी, दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी और फिर ये प्लस। यहां देखिए इसमें से हम स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी कॉमन आउट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ बी को अगर हम कॉमन आउट कर ले तो क्या बनेगा, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी बन गया। तो पूरे में से हम जो है स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी को कॉमन आउट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी को कॉमन कर लिया तो यहाँ से ब्रैकेट में हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए
प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस स्क्वायर रूट में हो जाएगा ये ए बी, ये हो गया इक्वल टू 0 के। तो अब क्या है देखें, यहां से हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी ये 0 के बराबर होगा। तो यहां से स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी ये हो गया 0 के इक्वल। तो फिर यहां से कह सकते हैं हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी। सो ये 0 के बराबर नहीं होगा, बल्कि ये ऐसे रहेगा। दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू बी। तो ए और बी यहां आपस में बराबर है, यहां से हमें ये पता चल रहा है। दूसरी बात ये है कि ये जो आपको दिख रहा है ये, इसमें ए पॉजिटिव है बी पॉजिटिव है, तो इस वजह से सब पॉजिटिव है। तो अगर हम इन सारे पॉजिटिव वैल्यू को जोड़ दें तो ये 0 के बराबर नहीं हो सकता है। सो ये टर्म जो है ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम इसको यहां पर छोड़ रहे हैं। सो इसको यहां पर रिजेक्ट कर देंगे। तो हमें एक ही वैल्यू मिल रहा है जो कि है ए इक्वल है बी के। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन 1, सो ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन 1, इसको अब हम फिर से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए आप इसे, तो ये है इक्वेशन 1। अगर हम यहां पर जो है, क्योंकि ए और बी बराबर है तो हम बी के जगह पर ए को लिख सकते हैं। ऐसा अगर करते हैं तो हो जाएगा ये ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ए। तो फिर ए से तो ना कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया, ये हो गया ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए इक्वल टू 1। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये हो जाएगा, ए के जगह पर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस 1 इक्वल टू 0। हमने मान लिया, लेट किया हमने कि स्क्वायर रूट ऑफ ए जो है ये टी के इक्वल है। तो फिर ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से टी इक्वल हो जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 1 और यहां प्लस में आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2। तो t इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि t के दो वैल्यू मिल रहे हैं। सो एक वैल्यू हमें मिल रहा है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। वहीं पर t का जो दूसरा वैल्यू मिल रहा है वो ये मिल रहा है -1 माइनस स्क्वायर रूट में 5 डिवाइडेड बाई 2। आप ये देखें, चूंकि a जो है a क्या है, a पॉजिटिव है, तो a अगर पॉजिटिव होगा तो फिर ये जो t होगा ये भी पॉजिटिव होगा। लेकिन यहां पर देखिए t नेगेटिव मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये 0 से छोटा आएगा, नेगेटिव है। तो हम यहां पर इस वैल्यू को कर देंगे रिजेक्ट। तो हमें सिर्फ t का एक ही वैल्यू लेके चलना है, ये। अब चूंकि t यहां स्क्वायर रूट ऑफ a के इक्वल है तो यहां हम वैल्यू डाल देंगे। तो यहां हो गया स्क्वायर रूट ऑफ a इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। तो फिर इससे आगे हम कह सकते हैं कि अगर दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ का ऐसे स्क्वायर करेंगे तो हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर।
तो स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर मतलब हो जाएगा ए इक्वल टू यहाँ 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट में 5 डिवाइडेड बाई 4 ए इक्वल टू 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट में 5 डिवाइडेड बाई 4। तो अब देखिए यहाँ से हम यहाँ पर 2 को कॉमन आउट कर सकते हैं। 2 को कर लिया हमने कॉमन आउट, तो ये हो जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट में 5 डिवाइडेड बाई 4। तो फिर इस 2 से जो है हम इस 4 को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2। तो एक इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ से कह सकते हैं कि जो ए होगा ये इक्वल हो गया 3 माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां हमें जो है ये ए का वैल्यू इस तरह से मिला। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि चूंकि ए और बी बराबर है तो बी भी इसी बी का भी वैल्यू यही होगा। सो बी का भी वैल्यू यही होगा 3 माइनस स्क्वायर रूट में 5 डिवाइडेड बाई 2। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।